अब बिना किसी रुकावट के इस मैराथन प्रोग्राम के प्रतियोगिता परिणाम के लिए मैं माइक हैंड ओवर करता हूं हमारे जजेस को। जय महेश, आवाज ऑडिबल है हमारी? हाँ, एक मिनट। हाँ हाँ जी विशाल जी। आवाज क्लियर है? हाँ विशाल जी। सबसे पहले तो मैं मध्य कोलकाता माहेश्वरी सभा, माहेश्वरी महिला समिति और मध्य कोलकाता माहेश्वरी युवा संगठन के सभी पदाधिकारियों को, सभी सदस्यों को बहुत साधुवाद देता हूं। कोरोना के इस काल में आपने इतना सुंदर प्रयास जो छुपे रुस्तम का किया है, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पूरे कार्यक्रम का एक अंग बन पाया हूं। और सच कहूं तो सन 1994 से, मतलब लगभग 25-26 साल से युवा संगठन से जुड़ा हुआ हूं। पर मुझे ऐसा लग रहा है ये जो बजरंग जी, गौरी शंकर जी, आपकी जो टीम है, ये स्वर्णिम युग है युवा मध्य कोलकाता युवा संगठन का। मैं चाहता हूं सभी साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दी जाए अपने अपने स्थान पर बैठकर। नाम ही जब बजरंग हो तो सब काम में सफलता, गौरी शंकर, बजरंग, तो सारी सफलताएं आपको हर कार्यक्रम में मिलती है और असीम सफलता मिली। सभी से मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये कार्यक्रम जो छुपे रुस्तम है, इतनी अच्छी सोच है, पर आप देखिए पदाधिकारी कितने छुपे रुस्तम है। हमारे राकेश भाई, बजरंग भाई, गौरी शंकर जी कितने छुपे रुस्तम है। इन्होंने मध्य कोलकाता की इस प्रतियोगिता को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता बना दिया। हमारे राष्ट्रीय समीक्षा गुरु मैं कहना चाहूंगा रमेश जी मर्दा को, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की समीक्षाएं की है, वो आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि और समीक्षक बनकर उपस्थित हुए। तो हमारा ये सौभाग्य कि ये जो प्रतियोगिता है, इसने उस राष्ट्रीय स्तर की ऊंचाइयों को छू लिया। आप सबसे बड़े छुपे रुस्तम हो, आपने बड़ा ही जोरदार ये आयोजन किया है। अब आइए प्रतियोगिता की कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर लूं। छुपे रुस्तम में लगभग 3 कैटेगरी में 45 45 पार्टिसिपेंट्स थे लगभग। इतनी बड़ी संख्या में पार्टिसिपेंट्स को एक मंच पर लेकर आना, ये भी वाकई में साधुवाद की बात है। मैंने और रेखा जी ने जो एक छोटा सा प्रयास किया, इसमें जितने पार्टिसिपेंट्स आए, हमने जजमेंट करते समय 3 बातों का ध्यान विशेष रखा है। पहली बात, सुर और सुरीलापन, मेलोडी। दूसरी बात, ताल, रिदम में आप कितने थे। और तीसरी बात, आपकी ओवरऑल अपील कैसी थी। क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल नहीं है, मैं ये बता दूं, इस प्रतियोगिता में जितने प्रतिभागी थे, हमारे भाई, युवा भाई, सभा के सदस्य, सभी रात दिन अपने काम में बिजी रहते हैं। अपने व्यस्त समय में से अपने शौक को पूरा करने के लिए इस मंच पर आए। हमारी महिलाएं, हमारी युवा साथी, सभी अपने अपने गृह कार्य में, अपने कॉर्पोरेट कार्य में बिजी रहते हैं, पर समय निकाल कर आए। तो कोई भी प्रोफेशनल सिंगर इसमें नहीं है, तो इसलिए हमने सुर, ताल और ओवरऑल प्रस्तुति का एक विशेष ध्यान रखा है। सारे पार्टिसिपेंट्स ने जो साथ साथ, तो आपने आज सुना, पर हमने जितने पार्टिसिपेंट्स को सुना है, सभी ने खूब दिल से गाया है, खूब मजा लेके गाया है। किसी के मन में ये भावना नहीं थी कि ये प्रतियोगिता है, कोई चैलेंज है और कोई आगे निकलना। ये सब अपने आनंद के लिए गा रहे थे, सब अपनी खुशी के लिए गा रहे थे। राकेश भाई खुद गा रहे थे, बजरंग जी खुद गा रहे थे, बसंत मोहता जी गा रहे थे, गोपाल जी दम्मानी गा रहे थे, हमारे जितने भी लाखोटिया जी, नंदू भैया, वो खुद गा रहे थे। मैं सारे पार्टिसिपेंट्स ने जो आनंद लेके अपनी प्रस्तुति दी है, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। आपने एक ऐसे माहौल को बनाया है, एक इतना सुंदर परिवेश दिया है कि हम भूल गए कि हम लगभग 1.5-2 घंटे से 100 लोग एक साथ बैठे हुए हैं। कला मंदिर का कार्यक्रम हो तो भी इतने लोग एक साथ ना बैठे रहे किसी कार्यक्रम में। बड़े बड़े ऑडिटोरियम से लोग निकल जाते हैं, पर यहाँ पर सब एक साथ बैठे हुए हैं। यही आपकी एक बहुत बड़ी सफलता है। आइए
मैं निवेदन करूंगा रेखा जी से, सबसे पहले, यद्यपि युवा साथियों ने सबसे लास्ट में यहाँ पे परफॉर्म किया है, पर सबसे पहला रिजल्ट जो युवा साथियों की प्रस्तुतियां थी रेखा जी मिमानी, उसका निर्णय आपके समक्ष रख रही हैं। हमारे युवा संगठन के साथियों की अद्भुत प्रस्तुतियां। थैंक यू विशाल। जय श्री कृष्णा, जय महेश सभी को। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद मध्य कोलकाता के सभी साथियों को जिन्होंने इतना सुंदर ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया। और मेरे लिए यह कार्यक्रम और भी खास इसलिए बन गया क्योंकि मैं तो इस कार्यक्रम से जुड़ी, और आज जो हमारे साथ जुड़े श्री रमेश जी मर्दा, तो उनको सुनते ही बचपन की इतनी सारी यादें ताज़ा हो गई कि जब वो अध्यक्ष हुआ करते थे और आंकड़ उत्सव बोल के जो कार्यक्रम ऑल इंडिया लेवल का युवा संगठन की तरफ से आयोजित होता था, प्रतियोगिताएं, तो मैंने भी उसमें कई बार भाग लिया है और विजयी भी रही हूँ। लेकिन वेट करते थे हम सब बैठ के कि समीक्षा में रमेश जी मर्दा हमारे लिए क्या कहने वाले हैं। भले ही वो एक पंक्ति ही होती थी, लेकिन हम उसका इंतजार करते थे कि वो किस तरह से हमारे लिए कुछ कहेंगे। तो आज बहुत ही अच्छा लगा और मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि जिस कार्यक्रम की वो समीक्षा कर रहे हैं, आज उसमें मुझे जजमेंट करने का मौका मिला है। क्योंकि जब 14-15 साल की थी, ये तब की बात मैं आप सबको बता रही हूँ, तो उसके लिए भी मध्य कोलकाता को धन्यवाद जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और प्रतियोगिता की सभी बात विशाल जी आपको बता चुके हैं कि किस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने सभी प्रतियोगियों को चुना है। एक बात कहना चाहूंगी कि हुनर सब में होता है, हुनर सब में होता है, किसी का छप जाता है और किसी का छुप जाता है। और इन्हीं छुपे रुस्तम को ढूंढने का जो कार्य मध्य कलकत्ता संगठन ने किया है, उसके लिए बहुत ही सराहना की जानी चाहिए। तो आइए अब और समय न लेते हुए हमारे युवा साथियों में से जो छुपे रुस्तम सामने आए हैं, उनसे आप सबको मिलाती हूँ, जिन्होंने हमें नफरत की दुनिया से प्यार की दुनिया में ले जाने का संदेश दिया। आप सबने गेस कर ही लिया होगा अभी तक। जी हाँ, श्री राकेश जी राठी, वो हैं युवा वर्ग में 3rd पोजीशन पे। तो उनके लिए सभी भाई तालियां बजा दें अपनी अपनी जगह से। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी थी राकेश जी राठी। अब चलते हैं अगले चरण की ओर, जो हमें जीने की कला सिखा रहे थे अपने गीत के माध्यम से, श्री श्याम जी भट्टर। जी हाँ, श्री श्याम जी भट्टर, वो हैं 2nd पोजीशन पे। उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, बधाई हो आपको, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी आपकी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 1st पोजीशन, मस्ती से भरपूर एक अलग अंदाज में गाया हुआ, जिसे कहते हैं रॉकिंग लाइवली परफॉर्मेंस। एनी गेसेस? इसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। श्री गोपाल जी भट्टर, जिन्होंने सबको झुमा दिया अपने गीत से, बिल्कुल सही, लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया है। तो बहुत बहुत बधाई हो गोपाल जी, श्याम जी और राकेश जी को, सभी विजेताओं को। और सच कहूं तो मतलब युवा साथियों का परफॉर्मेंस इतना जोरदार था कि मैंने 3rd 4th पोजीशन, मैंने ऐसा लग रहा था कि हमें 4th भी दे ही देना चाहिए, इतने अच्छे थे कुछ और साथी भी। बस लिमिट होती है कॉम्पिटिशन्स में कि आप 1st 2nd 3rd ही चूज करना हो, तो उपाय नहीं है। लेकिन सभी ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो अब मैं हैंड ओवर करती हूँ अगेन टू विशाल जी कि वो महिला वर्ग का रिजल्ट वो घोषित करें। सभी युवा संगठन के साथियों के लिए जोरदार तालियां। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां, एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां। ये 7 ही नहीं, बाद बाकी जितने भी थे बड़े अच्छे थे। आइए मातृशक्ति की ओर आता हूं। सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं सभी मातृशक्ति को, जो आपने इतने उत्साह के साथ में, मैं आज के सिर्फ 7 की बात नहीं कर रहा हूं, हमारी जो लिस्ट है, मैं कुछ एक नाम यूं ही कह रहा हूं, किसी का नाम छूट जाए तो कृपया अन्यथा न लें। डॉक्टर सरला जी बिनानी,
क्या जोरदार आपने गाया था, आ लौट के आजा मेरे मीत, जमुना जी हेरा, वक्त ने किया, जया तापड़िया जी, कृष्णा जी मुच्छाल, ए मालिक तेरे बंदे हम, और बड़ी जोरदार आवाज में लक्ष्मी जी मुंदड़ा गाई, जा रे हट नटखट, लग रहा था रैप सॉन्ग गा रही हूं। इस चपलता के साथ उन्होंने उसे लिया। हमारी परम प्रिय शोभा जी सदानी, आमार जन्मो भूमि, इतना सुंदर गीत उन्होंने बांग्ला में गाया। ये देखिए, ये मस्ती है, ये मौज है, अपनी अपनी मौज में हम गा रहे हैं। मैं आज साथ की बात नहीं करूं, मैं प्रणाम करता हूं समस्त मातृशक्ति को कि आप अपने इतने व्यस्ततम समय में अपने उम्र को नजरअंदाज करते हुए, युवा, चिर युवा, आप सभी चिर युवा हैं जिन्होंने भी इसमें भाग लिया है, आपने बड़ा ही जोरदार संदेश समाज को दिया है कि हर समय में आप जिंदा दिली बनाए रख सकते हैं। और रमेश जी बंदा, मुझे आज भी आप वैसे ही लग रहे हैं जो आज से 20 साल पहले लगा करते थे। प्रणाम करता हूं मैं आपकी इस जीवंतता को। बिल्कुल वही अंदाज, बिल्कुल वही शान, बिल्कुल वही चेहरे पर सौम्यता, खूब आनंद आया। आइए, महिला जो हमारे प्रतिभागी थे, किसे फर्स्ट, किसे सेकंड, किसे थर्ड करें, ये महत्वपूर्ण नहीं है एकदम भी। आप ये ना सोचिएगा कि मैं थर्ड, मैं सेकंड, मैं फर्स्ट, या मेरा नंबर नहीं आया। आपने जो गाया वो अद्भुत गाया, और वो जो गाया, जो सुनाया, वो दिल को छू गया। पर हमारी बाध्यता, हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड करना है, तो मैं सीधे समय न लेते हुए तीसरे स्थान पर आता हूं। अगर आपकी कोई गेस है तो आप टाइप कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आते जाते हंसते गाते दिव्या जी कोठारी झुमा रही थी। खूब आनंद आया दिव्या जी कोठारी को सुन के, और वाकई में आपने खूब दिल से गाया, और आप छुपी रुस्तम हैं। आपकी आवाज इतनी मधुर है, ये पहले कभी नहीं पता था हमें। सेकंड स्थान पर दिल थाम के बैठे, क्योंकि सेकंड और फर्स्ट, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और फर्स्ट, ये हमारे मन में। एक बात आप सभी को मैं बताता हूं, जितने निर्णय हुए हैं ऐसा कभी होता नहीं है। रेखा जी मेमानी और मैंने जो निर्णय किए, हमने अपने अपने घरों में बैठ के किए, और जब हमने अपने निर्णय को मिलाए तो सब सेम निर्णय। 45 में से जो 7 निकाले वो भी सेम, 1 का 2 का शायद फर्क था उसमें, और 7 में से जो 3 निकाले वो एकदम सेम। तो ये अद्भुत बात है। सुर, ताल और ओवरऑल प्रस्तुति के आधार पर दूसरे स्थान पर आई तुम आए तो आया मुझे याद। ज्योति जी की याद हमारे दिल में हमेशा बनी रहेगी। खूब ही मधुर, कानों में मिश्री घुले ऐसी आवाज ज्योति जी डागा। चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते रहे अपने स्थान पर बैठकर सभी प्रतिभागियों का। और लास्ट में लाजवाब, दिल को छू गई। आप मुंह से नहीं गा रही थी, पूरे तन बदन से गा रही थी। आपकी एक एक अदाएं उस गीत में सजीव हो रही थी। मुझे लगता है सभी की एक ही चॉइस होंगी, और गीत ही ऐसा था। आपने ऐसी अद्भुत बात कह दी, ये लो मैं हारी पिया, तो हमें तो लगा बस ये अद्भुत बात है। और आपका अंदाज भी बड़ा निराला है, आवाज इतनी मधुर है। रजनी जी मुंदड़ा पहले स्थान पर। जोरदार तालियों से स्वागत अपने अपने स्थान पर सभी प्रतिभागियों का। आइए, हमारे बीच चिर युवा साथी, हमारी सभा के सदस्य, उनके रिजल्ट अनाउंसमेंट के लिए मैं रेखा जी को आमंत्रित करता हूं। उसके पहले मैं कुछ एक नाम कहना चाहूंगा, बड़ा मजा आया देख के। बसंत जी मोहता, बसंत भैया युवा संगठन की शान थे, शान है, शान रहेंगे। इन्होंने युवा संगठन को एक समय में, जब हम छोटे थे, आज से लगभग 25 साल पहले, हम इनके साथ में जाया करते थे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में, तो एक परिवार सा था हमारा ही। उन्होंने बड़े प्रेम से गाया था। इनका गीत था हाय हाय। विजेंद्र कुमार जी झंवर, क्या जोरदार अंदाज था इनका। इंतहा हो गई, मन तो था 7 नंबर पे आप भी आ जाते। ब्रिज कुमार जी बलदेवा, चांदी जैसा रंग है तेरा, क्या अंदाज ब्रिज कुमार जी बलदेवा का। और हमारे भंवर भैया, सजल दे झूठ मत बोलो, आपने सुनाई। दिनेश जी पेरीवाल, क्या शायराना अंदाज में गा रहे थे। और गोपाल दास जी दम्मानी, चंदन सा बदन, हमने आज फिर सुना। मैं कुछ एक नाम जस्ट ये कहना चाहता हूं, क्योंकि साथ नहीं है, ये पूरा कार्यक्रम सभी ने मिलकर जो किया है। भाई राकेश जी मोहता, शिव कुमार जी राठी, शिव रतन जी भट्टर, श्याम सुंदर जी बागड़ी, सूरज जी बागड़ी, विनोद कुमार जी जाजू, सुशील जी कोठारी, सबने बड़े मन से एक गीत गाए।
और ऐसा लगा कि आप चिर युवा बने रहेंगे, सदैव अपना समर्पण संस्थाओं को यूं ही देते रहेंगे, हमारे पर आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहेगा। छुपे रुस्तम तो वाकई में सभा के सभी सदस्य थे। मैं रेखा जी मेमानी को ये माइक दे रहा हूं। सभा के हमारे सभी जो प्रतिभागी थे उनका रिजल्ट अनाउंस करें। रेखा जी मेमानी। थैंक यू विशाल। ये जिंदगी यूं ही बीत जानी है, ये जिंदगी यूं ही बीत जानी है, आज बचपन तो कल जवानी है आज इस जिस्म में रौनक है, आज इस जिस्म में रौनक, तो बढ़ती उम्र भी अनुभव की निशानी है। जी हाँ, हमारे सभा के सभी प्रतिभागी, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि सभा के हैं तो उम्र में बड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उनका जो जोश है ना, वो ऐसा लग रहा था मानो कि उम्र शायद 55 की भी, लेकिन दिल अभी भी बचपन का। जो कभी शायद स्टेज पर माइक पर गाए नहीं, वो भी बिना हिचक के इतने जोश और जुनून से गा रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सबको सुनकर। और सभा से जो छुपे हुए रुस्तम हमारे सामने आए हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। थर्ड पोजीशन पे हैं श्री अशोक जी झवर। श्री अशोक जी झवर थर्ड पोजीशन पे, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। बहुत ही सुंदर गाया, तुम अगर साथ देने का वादा करो। सेकंड पोजीशन पे, जिनका गीत सुनकर एक बार तो शायद सबकी आंखें थोड़ी सी नम हो गई होंगी कुछ याद करके। जी हाँ, अपनी माँ के लिए सोचकर सभी को एक रोमांचक अनुभव हो ही जाता है। श्री चांद रतन जी मोहता सेकंड स्थान पर हैं, श्री चांद रतन जी मोहता। और फर्स्ट आप लोग कुछ गेस करिए भाई, मैं तो बोलती जा रही हूँ, फटाफट टाइप करिए। रेखा जी थर्ड का अनाउंसमेंट मत करिए। रेखा जी थर्ड का अनाउंसमेंट मत कीजिए, मैं चाहूंगा सभी एक बार टाइप कर दें। क्या राय है आपकी, क्या लगता है आपको फर्स्ट स्थान पे कौन आई होंगी? फर्स्ट अनाउंस मत करिए एक बार। वही मैं पूछ ही रही हूँ कि आप लोग भी तो कुछ गेस करिए, आपने भी सबने बड़े ध्यान से सुना है इनको। अरे वाह, बिल्कुल सही गेसेस आने लग गए हैं। यानी कि जजेस का काम जो टफ होता है, लेकिन ऑडियंस भी उतने ही ध्यान से सुनती है, और हम बहुत खुश हैं कि हमारा जजमेंट बिल्कुल सही था। श्री सुनील जी तेनानी फर्स्ट पोजीशन पे हैं। बहुत ही मीठा गाया उन्होंने, और रमेश जी ने भी कहा कि उनका गीत सुन के मानो ऐसा लगा कि हम रात के सुंदर समा में खो गए। तो बहुत बहुत बधाई सुनील जी और तीनों प्रतिभागियों को, और साथ में जो इतने जोश और जुनून से सबने भाग लिया सभा की ओर से, उनको भी बहुत बहुत बधाई। तो एक बार मध्य कोलकाता को पुनः धन्यवाद इतने शानदार कार्यक्रम में हमें जोड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर, और आगे के आपके आने वाले कार्यक्रम के लिए भी अभी से आपको शुभकामना। धन्यवाद। जी सर। राकेश जी, आप लोगों ने जो ये अभूतपूर्व प्रयास किया है, भंवर भैया ने, भंवर लाल जी राठी ने, आप उपहार की बात कर रहे हैं, प्राइज की बात कर रहे हैं, मैं सभी को बताना चाहता हूं इन्होंने इतना सुंदर प्राइज सेलेक्ट किया है। ये संगीतमय कार्यक्रम और इनका जो उपहार है, मैं चाहूंगा एक बार सामने दिखा दें अगर आपके पास में हो। माइक, करोके माइक और साथ में JBL के स्पीकर्स, संगीत प्रेमियों के लिए इससे अच्छी चीज मैंने सोच देखी। मैं इस सोच को सलाम करता हूं। ये सोच है आयोजन करताओं की, जो बिना किसी पद प्रतिष्ठा के, बिना किसी मान और अपमान के सोच के बिना इतना सुंदर भव्य आयोजन कर रहे हैं, और यही आपके इस कार्यक्रम की सार्थकता है। हर चीज के साथ एक जो प्यारी सी सोच जुड़ी है। सबसे अच्छी सोच तो यही लगी कि आपने रमेश जी मर्दा को यहाँ पर आमंत्रित किया है। हमारे स्थानीय स्तर की प्रतियोगिता को आपने राष्ट्रीय स्तर का रंग दे दिया, क्योंकि वो राष्ट्रीय समीक्षक हैं। तो छुपे रुस्तम वाकई में संस्था के आप सभी पदाधिकारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज कंटिन्यू।